हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में रिसेंटली आए थे। और ये जो प्रोग्राम है बच्चों, वो एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आपके बोर्ड एग्जाम स्पेशली फॉर द क्लास 9 एज वेल एज दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग क्लास 10 आल्सो, दीज प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, तो ये प्रोग्राम हम लोग आज सीख करके क्या देखेंगे बच्चों, ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेगा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं बच्चों। रिसेंटली हमारे द्वारा, जैसे आपको पता है कि बच्चों की व्हाट्सएप के द्वारा रिसेंटली एक नया फीचर अपडेट किया गया है, जैसे इसमें है गैंग्स ऑफ टॉपर्स। ओके, तो गैंग्स ऑफ टॉपर्स रिसेंटली एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया था बच्चों। तो बस आप लोगों को क्या करना है, ये चैनल जो हमारा व्हाट्सएप है उसको आपको फॉलो कर लेना। इससे क्या होगा बच्चों, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो गया, साथ में हमारा जो रिसेंटली वीडियोस आने वाला है, कौन सा अपडेटेड वीडियोस होगा, ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। एट द सेम टाइम बच्चों, आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसलिए ताकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी होता है बच्चों, वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा गैंग्स ऑफ टॉपर्स है बच्चों, ये हमारा फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव है, हमारे द्वारा लिया गया है। ये जो गैंग्स ऑफ टॉपर्स कम्युनिटी है, इसके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन मिले। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी तो बच्चों आपको पता है कि गैंग्स ऑफ टॉपर्स काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है बच्चों। आपके सपोर्ट की वजह से हमारा जो गैंग्स ऑफ टॉपर्स यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, वो हमारा देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा तो बोल रहा है मिस्टर अग्रवाल इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि आपके पास यहाँ पे सम ऑफ इंटरेस्ट मीन्स यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए, यहाँ पर अगर देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेक ए सम एज अ इनपुट। इनपुट बोला ना, इनपुट सम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ये प्रोग्रामिंग दिया गया बच्चों। तो हम लोग वन बाय वन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे हो गया ना। मान लेते हैं प्रिंसिपल, जैसे कि यहाँ पे सैम्पल इनपुट हमारा दिया होता है 5000। ठीक है बच्चों, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये हम लोग इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा जो 5000 होगा इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन किया 5%, बट यहाँ पे सैम्पल इनपुट 10% दिया, वो दोनों करके देखेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अगर मान लें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है, तो रेट हमारा ऑलरेडी ये गिवन है बच्चों, ये हमारा गिवन है। ठीक है, और टाइम आपको पता है कि टाइम कितना दिया बच्चों, 3 ईयर्स दिया हुआ, कितना 3 ईयर्स दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आई निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 5000 हो जाएगा, यहाँ पे गुना करिए, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 लिए, तो 5 इंटू 1/100 मीन इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल रहे हैं। ये हमारा जो इंटरेस्ट होगा बच्चों, आई इज गोइंग टू इंडिकेट इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो यहाँ से ये दो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से फाइनल जो आंसर होगा बच्चों वो 250 आएगा। कितना आएगा, 250 रुपये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला जो आंसर होगा बच्चों, ये आपका आएगा 250 आएगा। कितना, 250 आएगा। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जावा में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पी इक्वल टू अगर लिख दें पी प्लस आई, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा प्रिंसिपल जो अमाउंट हो जाएगा। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, पी कितना था हमारा 5000 था और 250 इधर, तो 5250 से ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट लेगा, कहाँ पे, डेट इज पी में ले लेगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालेंगे बच्चों। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 5250 हो जाएगा, इंटू कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। और फर्दर अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे हो जाएगा डेट इज 26, फिर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा जी 5, मीन्स देखिए 262 रुपया 50 पैसा। मीन पहले फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 250 हो गया, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 262.50 हो गया। ठीक है, 50 पैसा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा हो जाएगा डेट इज इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर होगा, कितना, डेट इज 262.50। ठीक है, अब थर्ड ईयर का हम लोग को क्या करना, थर्ड ईयर का अमाउंट निकालना है बच्चों, हमको यहाँ पे इंटरेस्ट से मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाएगी कि अब जो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पी, फिर हम लोग पी को ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं विथ आई। यहाँ पे आई का वैल्यू ये जो दिया हुआ है, और प्रिंसिपल का अमाउंट कितना दिया था बच्चों, यहाँ पे देखिए 5250 था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5250 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस कर देंगे, डेट इज 262.5। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 6 5 11 और 2 2 4 1 5, और यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 55। मीन्स आपका यहाँ प्रिंसिपल जो होगा फॉर द थर्ड ईयर यहाँ पे होने वाला आपका
5512.5, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है। क्या करना है बच्चों, अमाउंट निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले बच्चों, थर्ड ईयर का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मीन्स ये जो हमारा इंटरेस्ट होगा बच्चों, ये जो आई इंडिकेट करेगा इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। प्रिंसिपल आपको पता है, दैट इज फॉर द थर्ड ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 100। तो इस यहाँ से हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर इतना आएगा। ठीक है, फर्दर हम लोग यहाँ पे अगेन अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट पी भी कर सकते हैं तो अमाउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर मीन्स बोल सकते हैं प्रिंसिपल आफ्टर थर्ड ईयर। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज पी प्लस आई। तो अगेन हमारा यहाँ पे पी का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा प्रिंसिपल कितना था बच्चों, दैट इज 5512.5 था, और उसमें से हम लोग ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 5788.125। देखिए, ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए, ये जो हमारा प्रैक्टिकली जो हम लोग यहाँ पे इतना सारा समय जो लिया हमारा कैलकुलेशन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा में सिंपल सा प्रोग्राम को कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखिए, प्रोग्राम यहाँ पे सिंपल से दिया हुआ था। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा इंडिकेट कर रहा है, ये स्कैनर क्लास इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो स्कैनर क्लास अगर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आपको पता है कि ये जो आपका पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर ही होता है। स्कैनर क्लास हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिस्टम डॉट आउट एंटर द सम ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पे पी हमारा क्या एक्सेप्ट कर लिया, फिर हम लोग डबल इंटरेस्ट निकाल लिया। यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यहाँ पे देखिए शॉर्ट हैंड अप्लाई किया। अगर यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा सिंपल सा बात हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सिंपल सा लिख रहे हैं पी इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, पी प्लस इंटरेस्ट लिख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें पी स्टार, यहाँ पे अगेन ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो फॉर द सेकेंड ईयर होगा। तो यहाँ पे उसके बाद सेकेंड ईयर करने के बाद प्रिंट कर दिए। फिर ये हमारा अगेन यहाँ पे पी इक्वल टू, यहाँ पे भी वही शॉर्ट हैंड अप्लाई होगा, दैट इज पी इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन हमारा इंटरेस्ट अप्लाई होगा, दैट इज इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, अगर अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल से अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस, दैट इज व्हाट, पी प्लस हमारा जो इंटरेस्ट आया था वो। ठीक है, उसको ऐड करिएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, बस यही प्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रोग्राम रन करके देखते हैं बच्चों हमारा प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए प्रोग्राम हमारा यहाँ पे सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग जावा का कंपाइलर यूज़ किए। तो यहाँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हो गया। ठीक है, इंपोर्ट करवा लिया स्कैनर क्लास को यूज़ करके। फिर स्कैनर आई एन इक्वल टू न्यू स्कैनर आई एन स्टैंड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है फॉर द क्लास स्कैनर। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या किया, एंटर द सम ऑफ मनी, जितना अमाउंट आपको एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। तो बच्चों ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था, इसमें हमारा आंसर देखते हैं कि हमारा सैम्पल इनपुट से ही चेक करेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों वन सेकेंड हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया था वो, और हम लोग जो कंपाइल करके जो देखेंगे वो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग जो कंपाइल करके देखे थे, तो हमारा आंसर फर्स्ट ईयर का आंसर कितना था, देखिए ध्यान से देखिए 250 था। सेकेंड ईयर का कितना आंसर था, डेट इज 262.5 था। थर्ड ईयर का हमारा इंटरेस्ट कितना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारा, डेट इज कितना दिया हुआ जी, ये आपका दिया हुआ हाउ मच, डेट इज 275, कितना 275.625 दिया। तो ये आपका तीनों आंसर था, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे पेन चेंज कर ले, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था बच्चों, ये था आपका, डेट इज 250। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था, डेट इज 262.5 था। थर्ड ईयर का कितना था, डेट इज 275.625। तो ये हमारा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो बस यही हम लोगों को क्या करना है, कंपाइल होकर के ये आंसर आता है कि नहीं आता, उसको चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन में जो दिया हुआ हमारा, यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनर क्लास हो गया, इंटरेस्ट एंटर हम लोग यहाँ पे सम एंटर करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलेशन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एंटर द सम ऑफ मनी, यहाँ पे सम ऑफ मनी एंटर करना। तो हमारा सैम्पल इनपुट कितना था बच्चों, 5000 था। तो इस पे हम लोग पहले करके देख लेते हैं। ठीक है, अब एंटर डालें तो देख सकते हैं बच्चों, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना है, 250 है। इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर कितना, 262 है। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना, 275 है, 0.625। यही तो आंसर हम लोग यहाँ पे क्या किया था बच्चों, यहाँ पे देखे थे ना। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव स्टडीड राइट नाउ। ओके, अब हम लोग देखेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और कुछ हम लोग इनपुट लेके देखते हैं। मान लेते हैं रन करवाएं, इसमें कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया मेरा। यहाँ पे मान लेते कितना मान लेते 10,000 लेते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो 10,000 ले लिया सम ऑफ मनी। अब यहाँ पे एंटर किया तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, दैट इज 5,000 हो गया, 500 हो गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते, देखिए हम लोग प्रोग्राम को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कितना आराम से यहाँ पे सॉल्व किया ना। ठीक है,
तो बच्चों आशा करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पे डील कैसे कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट होता है बच्चों जावा में क्या होता है ना कि आपका अगर मैथमेटिकल एनालिसिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका ईजी है, साथ में एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, एट द सेम टाइम जो हम लोग शॉर्ट हैंड अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए शॉर्ट हैंड अप्लाई का मतलब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, पर अगर जितना मिनिमम वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ वो आसानी हो सकता है। इसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ये प्रोग्राम जो था बच्चों यहाँ पे I1 इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, I2 इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, I3 इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ऐसे करके भी निकाल सकते थे। बट इस प्रोग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिंपल से दो ही वेरिएबल हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ। देखिए एक इंटरेस्ट यूज़ हुआ है, एक पी इंटरेस्ट। पी हमारा डेट इज हम लोग यहाँ पे एंटर द सम ऑफ मनी, जिसको हम लोग यहाँ पे कहाँ पे स्टोर होगा, पी वेरिएबल स्टोर होगा। एक और वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लें, डेट इज इंटरेस्ट लें। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये जो बेसिक था हम लोग यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल बोले ना कि हम बहुत सारे वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, बट मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर लीजिएगा तो इससे क्या होता है प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा इजी प्रोग्राम था बच्चों, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम नंबर मीन्स दो ही वेरिएबल को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंप्लीट किए। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था बच्चों ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो में अगर किसी तरह का फीडबैक देना बच्चों तो कमेंट सेक्शन हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है। बाकी आपको पता है बच्चों कि आपको चैनल टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप जो चैनल है क्रिएट हुआ है उसको आपको सब्सक्राइब करना, ताकि अपडेटेड वीडियोस और साथ में जो PDF होते हैं उसको आपको मिल सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।